बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, बदला अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जाको राखे सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। इस वीडियो में आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास की पावन कथा, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय, साथ ही तुलसी चालीसा का भी आप श्रवण करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास की बहुत ही पुण्य देने वाली कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। सास ने उपवास में खाने योग्य बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को छोड़ने के लिए पुष्कर गया, तो रास्ते में अपनी माँ से बोला, चलो माँ फलाहार कर लो। फिर जहाँ पर पानी मिला, माँ ने वहीं बैठकर फलाहार कर लिया। भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया था। माँ ने फलाहार किया और माँ के रहने के लिए बेटे ने एक झोपड़ी बना दी। झोपड़ी बनाने के बाद बेटा वापस अपने घर आ गया। रात में बूढ़ी माई की कोठरी में श्रावण मास आया और बुढ़िया माई से बोला, हे बुढ़िया माई, दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? फिर बाहर से आवाज आई कि मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से उनका अभिषेक किया और जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से झोपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने भी बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की बन गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर उन्हें प्रसन्न किया, सत्य की विजय दिवस के रूप में, और बुराई पर अंत की खुशी में दशहरा मनाया। और आश्विन मास ने भी जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान करके दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी और आंवला नमी मनाई। कार्तिक मास ने भी जाते समय उन्हें आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया।
बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। फिर एक दिन उनका बेटा अपनी माँ को लेने आया। उसने अपनी माँ और झोपड़े को नहीं पहचाना। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। फिर उसे पड़ोसियों ने बताया, तेरी माँ तो बड़ा ही धर्म कर्म का काम करती है, सेवा करती है, पूजा पाठ करती है, इसलिए भगवान ने उसे आशीर्वाद के रूप में यह महल दिया है। यह सब सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ बेटा माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर उसकी बहू के मन में भी लालच आ गया। उसने अपने पति को अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ कर आने के लिए कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ कर आ गया। परंतु जो बहू की माँ थी, उसका धर्म कर्म में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह 4 समय तो भोजन करती थी और दिन भर सोई रहती थी। चारों मास आए और चले गए और जाते समय उसकी झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत तो लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह ही औरत को चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ, अतिथियों का सम्मान और दान पुण्य करते रहना चाहिए। जब चातुर्मास बीत गया तब बहू ने अपने पति से कहा, अब मेरी माँ को भी वापस ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो उसे सास कहीं भी नहीं मिली। तब उसने लोगों से पूछा। इस पर लोगों ने बताया, तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, सारा दिन खाती रहती थी और सोई रहती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई है। जमाई गधी को ही बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब उसके पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर तेरी माँ को मनुष्य योनि फिर से वापस मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ फिर से मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी के घर धन्य धान से भरना। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आइए कार्तिक मास की कथा में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करता था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहां भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक अलग ही तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं।
और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है। नंदलाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस अपने गांव आ गया। इसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला, गर्मियां शुरू हो गईं। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसे हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई जिसका भोग वो कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। मेरे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम ये पेड़े ही ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो ना, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है, ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन नहीं मिलेगा, चलो पेड़ों का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया। भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वो रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात चलता रहा था। अब जो वो वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उसी हलवाई की दुकान पर जाया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंद लाला तो भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई भी नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है खुरचन के बारे में पता करने के लिए तुम्हें किसी हलवाई ने ही भेजा है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वो कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे
वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या कहता? उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर वह किसान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। भूखा प्यासा वह वहीं बैठा रहा और हरे कृष्णा का जाप करता रहा। शाम के समय उसी हलवाई ने, जिसने हरिदास को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए वहां पर आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूं। आपको मैंने दुकान से भगा दिया था। उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसी ही रखी रहीं और सारी की सारी बासी हो गईं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या कह दिया, तुम्हें अपनी दुकान से ही डांट कर भगा दिया। अब चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढने के लिए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहो तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना। मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर बनाकर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लेकर आया। उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आइए कार्तिक मास महात्म्य में 7वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर पर तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघारा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुंभड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान की वृद्धि करने वाला है। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तुलसी चालीसा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विराजनी, देहु अमर वरम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कधि पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठाना, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधि शक्यो प्रेम लखी नाही।
दियोत्साप तुलसी ही तत्काला, नरलोक कहीं तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्रय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तीर्थे जन तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना ही शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होई तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन जहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावही बंधयु नारी। सकल दुख दर्द हरि, हार है परम प्रसन्न। आसे धन जन लरही, ग्रह बसही पूर्णात। लाही अभिमत फल जगत म, लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचयो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों,
कार्तिक मास महात्म्य में आज के कथा का और आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।